खुसूसी सरमायाकारी कौंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास, सऊदी वज़ीर ख़ारजा की वफ़द के हमरा इजलास में शिरकत, आर्मी चीफ भी खुसूसी तौर पर शरीक। इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने कहा, पाक सऊदी ताल्लुकात को मजबूत इक़्तिसादी शराकत दारी में बदलने की ज़रूरत है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान गहरे बरादराना ताल्लुकात हैं। काबिल तजदीद तवानाई में सरमायाकारी के वसी मौक़े हैं। हमारी शराकत दारी मुश्तरका अहदाफ और खुशहाली मुस्तकबिल पर है। SIFC से सरमायाकारी और ताउन बढ़ाने में मदद मिलेगी। ज़राअत, तवानाई, मादनियात में ताउन के बेहतरीन मौक़े मौजूद हैं। IT और कानकुनी के शोबों में ताउन दोनों ममालिक के लिए मुफीद है। दोनों ममालिक के ताउन से बेहतरीन नताइज की उम्मीद है। पाकिस्तान और सऊदी अरब का मजबूत शराकत दारी कायम करने पर इत्तेफाक, इक्तिसादी ताउन मजीद फरोग देने के आज़म का अदा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहजादा फैसल की वफ़द के हमरा मुलाकात। सदर मुमलिकत ने कहा, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दरीना और दिहाइयों पुराने ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान इन ताल्लुकात को तवीलुल मुद्दती इक्तिसादी शराकत दारी में बदलना चाहता है। पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ खड़ा रहेगा। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ मजबूत शराकत दारी कायम करने के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान और सऊदी अरब कई दिहाइयों से एक दूसरे की मदद करते आए हैं। फरीकैन का इलाकाई सूरत हाल, मशरक़ वुस्ता में हालिया पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल। दोनों ममालिक का फौरी और गैर मशरूत जंगबंदी और गजा में इसराइली मसालिम बंद करने पर जोर। इससे कबल वफ़द ने वज़ीर आज़म से मुलाकात की। शहबाज शरीफ ने कहा, दोनों ममालिक के माबैन तिजारत और सरमायाकारी के शोबों ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देना चाहते हैं। स्टॉक मार्केट में तेजी, 100 इंडेक्स मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 71,000 की नफसियाती हद अबूर। मार्केट में 500 पॉइंट्स के इजाफे से 71,004 पर ट्रेडिंग। हुकूमत का आवाम को महंगाई का एक और तोहफा। पेट्रोल की कीमत में 4 रुपए 53 पैसे फी लीटर इजाफा। नई कीमत 293 रुपए 94 पैसे मुकर्रर। नोटिफिकेशन के मुताबिक डीजल की कीमत में 8 रुपए 14 पैसे फी लीटर इजाफा। नई कीमत 290 रुपए 38 पैसे मुकर्रर। मिट्टी के तेल की कीमत में 6 रुपए 69 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया। लाइट डीजल ऑयल 6 रुपए 54 पैसे महंगा। पेट्रोल और डीजल पर लेवी 60 रुपए लीटर पर करार। विफाकी वजारत खजाना के मुताबिक गुज़श्ता 15 रोज में आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ। पेट्रोल की कीमतों में इजाफा मुस्तरद, अवाम फट पड़े। कहा, हुकूमत रिलीफ देने में नाकाम हो गई। हुकूमत के पास पेट्रोल, डीजल, बिजली, गैस महंगी करने के अलावा कोई मुआशी प्लान नहीं है। हुकूमत चाहती है अवाम के खून का आखिरी कतरा भी निचोड़ लिया जाए। फैजाबाद धरना कमीशन ने फैज हमीद को क्लीन चिट दे दी। शहबाज शरीफ की साबिक पंजाब हुकूमत खून खराबे की जिम्मेदार करार। रिपोर्ट में कहा गया कि उस वक्त के आर्मी चीफ और DG ISI ने फैज हमीद को मुआहदे की इजाजत दी। फैज हमीद के दस्तखत पर उस वक्त के वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी और वजीर दाखिला एहसन इकबाल ने भी इत्तफाक किया था। विफाकी हुकूमत ने मुजाहिरीन की क़यादत तक रसाई के लिए ISI की खिदमात हासिल की। रिपोर्ट में कहा गया कि सिविलियन मामले में फौज या एजेंसी की मुदाखलत से इदारे की साख शदीद मुतासिर होती है। फौज को तनकीद से बचने के लिए अवामी मामलात में मुलव्वस नहीं होना चाहिए। अवामी मामलात की हैंडलिंग IB और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है। पॉलिसी साजों को फैजाबाद धरने से सबक सीखना होगा। खुफिया इदारों को रेगुलेट करने के लिए कानून साजी की भी तजवीज़। पंजाब में शहबाज हुकूमत गाफिल और कमजोर रही, जिसके बायस खून खराबा हुआ। फैजाबाद धरना कमीशन की रिपोर्ट में इंकशाफ। कमीशन ने कहा कि हुकूमती पॉलिसी में खामियों की वजह से फैजाबाद धरने जैसे वाकयात को हवा मिलती है। पंजाब हुकूमत ने TLP मार्च को लाहौर में रुकने के बजाय इस्लामाबाद जाने की इजाजत दे दी। जुड़वा शहरों की पुलिस में राबते के फुकदान की वजह से हलाकतें हुई, सैकड़ों अफराद जख्मी हुए। रिपोर्ट में कहा गया कि फैजाबाद धरने के दौरान शहबाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब थे। उस वक्त की मुल्की क़यादत ने किसी इदारे या एहलकार को मौरूद इल्ज़ाम नहीं ठहराया। रिपोर्ट में तजवीज़ दी गई कि अकीदे की बुनियाद पर तशद्दुद के खात्मे के लिए अमन को स्ट्रेटेजिक मकसद बनाना होगा। रियासत आइन, इंसानी हुकूक, जमहूरियत और कानून की हुक्मरानी पर समझौता ना करे। इस्लामाबाद तैनाती से कबल पुलिस अफसरान को दुश्वार इलाकों में तैनात किया जाए। पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी से निमटने के लिए जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लाजमी है।
नवाज शरीफ की एनए 130 से कामयाबी, इलेक्शन ट्रिब्यूनल में चैलेंज। यास्मीन राशिद ने नवाज शरीफ की कामयाबी के खिलाफ इंतखाबी उज़रदारी दायर कर दी। जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद पर मुश्तमिल इलेक्शन ट्रिब्यूनल समाअत करेगा। नून लीग को झटका, लीगी एमएनए अजहर कयूम नाहरा की कामयाबी का नोटिफिकेशन कलअदम करार। लाहौर हाई कोर्ट में एनए 81 गुजरांवाला पीटीआई उम्मीदवार चौधरी बिलाल एजाज की दरख्वास्त पर समाअत हुई। बिलाल एजाज की कामयाबी का नोटिफिकेशन बहाल। अदालत ने कहा, इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कैसे नजरअंदाज किया। क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला नजरअंदाज करना तौहीन अदालत नहीं? जब इलेक्शन प्रोसेस मुकम्मल हो जाए तो इलेक्शन कमीशन कैसे मुदाखलत कर सकता है? जस्टिस शाहिद करीम ने पीटीआई उम्मीदवार चौधरी बिलाल एजाज की दरख्वास्त पर समाअत की। नान भाइयों की हरदर्मी बरकरार, रोटी की कीमत कम ना की। पंजाब हुकूमत के अहकामात पर अमल दरामद से इनकार। नान और रोटी की कीमतों में कमी के लिए पंजाब भर में इंतजामिया मुतहर्रिक। लाहौर, गुजरांवाला, रावलपिंडी और दीगर शहरों में नान भाइयों की पकड़ दकड़, जुर्माने, मुतअद्दिद के तंदूर बंद। सिर्फ लाहौर में 3,500 से जायद मकामात पर चेकिंग, 79 मुकदमात दर्ज, 592 रोटी और नान पॉइंट्स को जुर्माने। गुजरांवाला में 53 दुकानदारों को जुर्माना, 3 दुकानदार गिरफ्तार। रावलपिंडी में 100 से जायद तंदूर की इंस्पेक्शन की गई। डिप्टी कमिश्नर हसन वकार के मुताबिक 68 तंदूर मालकान सरकारी निर्ख से जायद कीमतें वसूल करने के मुर्तकिब पाए गए। तंदूर मालकान को 1,70,000 रुपए जुर्माना किया गया। 7 तंदूर मालकान को खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तार, 4 तंदूर सील किए गए। रावलपिंडी पुलिस ने सदर ऑल पाकिस्तान नान रोटी एसोसिएशन शफीक कुरैशी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस ने हेड कांस्टेबल रिजवान जफर की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया। शफीक कुरैशी ने पंजाब हुकूमत के नोटिफिकेशन के खिलाफ वीडियो बयान जारी किया था। शफीक कुरैशी पर मुकदमा 16 MPU के तहत दर्ज किया गया। मिल्लत एक्सप्रेस खातून हलाकत केस की तहकीकात में पेशरफ। तशद्दुद करने वाले कांस्टेबल मुनीर का फोन वालिदा के नाम पर निकला। फोन रिकॉर्ड के मुताबिक 7 अप्रैल को 19 फोन कॉल्स और SMS किए गए। मुलजिम 8 अप्रैल को कराची वापस गया। तर्जुमान पाकिस्तान रेलवेज बाबर अली रजा का कहना है, जिसने खातून पर हाथ उठाया उसे नहीं छोड़ा जाएगा। अभी तक के बयानात के मुताबिक कांस्टेबल खातून को दूसरे डिब्बे में ले गया था। खातून ने खुद ट्रेन से छलांग लगाई। डिब्बे में मौजूद मुसाफिरों और खातून के भतीजों के बयानात लिए जाएंगे। कानकोट मुगवी 6 साला यास की बाजियाबी के लिए बुरसा का धरना। 3 रोज कबल मलीर रोड से बच्चे को डाकू अगवा कर ले गए थे। मुजाहिरीन ने इंडस हाईवे पर धरना दे दिया। धरने से सिंध, पंजाब और बलोचिस्तान की ट्रैफिक मुअत्तल हो गई। बुरसा का मुगवी बच्चे की बाजियाबी का मुतालिबा। कच्चे के इलाके में सूरत हाल पहले से बेहतर है। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का दावा। कहा, वजीर दाखिला कच्चे में मौजूद हैं। पिछले 15 दिनों में 13 मुगवी बाजियाब करवाए गए हैं। 6 को हनी ट्रैप होने से बचा लिया गया। कराची में स्ट्रीट क्राइम को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। गैर कानूनी मुकीम लोग भी बड़ा मसला है। बड़ी संजीदगी के साथ हम इस सूरत हाल को बेहतर करने में लगे हुए हैं। क्रिस्टल आइस को भी अभी खतरनाक समझते हैं। क्रिस्टल इस्तेमाल करने वाले के हाथ में असलहा होगा तो वो ये नहीं देखेगा कि सामने कौन है। वालिदैन तक को क्रिस्टल वाले निशाना बना चुके हैं। वालिदैन अपनी औलाद पर नजर रखें। हनी ट्रैप और अगवा बराए तावान का हर हाल में खात्मा। शाहराहों को महफूज बनाकर मुसाफिरों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार की अमन अमान के हवाले से इजलास में पुलिस अफसरान को हिदायत। कहा, अमन अमान के लिए 100% ड्यूटी अंजाम दी जाए। अवाम का तहफ़्फ़ुज़ और खिदमत भी इबादत है। 15 दिनों में अहकामात पर तालीमी रिपोर्ट भी तलब कर ली। आईसिन ने कहा कि स्नैप चेकिंग, पेट्रोलिंग और पैक्टिंग के दौरान बाहम रवाबित को यकीनी बनाया जाएगा। बुशरा बीबी की बनीगाला सब जेल से अडियाला जेल मुंतकली की दरख्वास्त खारिज। बुशरा बीबी की जानिब से कोई वकील इस्लामाबाद हाईकोर्ट पेश न हुआ। बुशरा बीबी और वकीला की अदम पेशी पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस गुल हसन औरंगजेब का इजहार बरहमी। रिमार्क्स दिए, पता नहीं वो रिलीफ चाहते भी हैं या नहीं। अदालत के साथ सियासत खेल रहे हैं। मजाक बना हुआ है। कहा भी था आज सुनकर इस केस का फैसला करेंगे।
फिर भी नहीं आए। शोएब शाहीन आए थे, वो भी चले गए और वापस नहीं आए। अदालत ने हुकूमती वकील से मुकालमा करते हुए कहा, दोनों तरफ से ठीक काम नहीं हो रहा। हुकूमती वकील ने कहा, ईद पर बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की मुलाकात करा दी थी। दरख्वास्त खारिज होने के बाद बुशरा बीबी के वकील अदालत पहुंच गए। कहा, रास्ते में नाके लगे हुए थे इसलिए लेट हो गए। सब जेल बनीगाला से अडयाला जेल मुंतकली से मुतालिक बहाली की दरख्वास्त दायर। जना हाउस हमला और जलाओ घेराव का मुकदमा, अदालत ने खतीजा शाह के वारंट गिरफ्तारी मंसूख कर दिए। खतीजा शाह ने पेश होकर हाजिरी मुकम्मल कराई। आइंदा हर समात पर पेश होने की यकीन दहानी। इंसदादी दहशतगर्दी लाहौर ने एक और मुकदमे में वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। फवाद चौधरी के खिलाफ डकैती का मुकदमा भी सामने आ गया। मुकदमा थाना लोअर माल लाहौर में अगस्त 2023 में दर्ज हुआ। मुकदमे का रिकॉर्ड अदालत पेश। लाहौर हाईकोर्ट में मुकदमात की तफसील के लिए दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने इस्तफसार किया, फवाद चौधरी के खिलाफ 40 मुकदमात ही हैं, क्या इसके अलावा किसी मुकदमे में नामजद नहीं? IG ने कहा, इन मुकदमात के अलावा फवाद चौधरी किसी मुकदमे में नामजद नहीं। अदालत ने रिमार्क्स में कहा, आपने इस मामले को ज्यादा सियासी बना दिया है। क्या आप इन्हें अब पूरी जमानत दायर करने का मौका देंगे? जमानत दायर करने के लिए 1 हफ्ते का टाइम देते हैं। पीटीआई सिंध को कराची में जलसे की इजाजत नहीं मिलने की दरख्वास्त पर सिंध हाईकोर्ट ने सूबाई हुकूमत, डिप्टी कमिश्नर और फरीकैन से 19 अप्रैल को जवाब तलब कर लिया। चीफ जस्टिस अकील अहमद ने रिमार्क्स दिए कि ये किसी से भीख नहीं मांग रहे, हमने पहले भी जलसे की इजाजत दी थी, नहीं करना दिया। इंतजामिया ने इजाजत देनी है तो दे, दरख्वास्त मुस्तरद करनी है तो वजूहात के साथ जवाब जमा कराया जाए। बानी पीटीआई मुल्क की खातिर हर किसी से बातचीत के लिए तैयार हैं। पीटीआई से मैंडेट छीनकर फॉर्म 47 वालों को दिया गया। ये कौम को धोखा दे रहे हैं, इनको कोई समझ नहीं आ रही क्या करना है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, फॉर्म 47 बनाने वाले ने एतराफ़ किया तो वो जहनी मरीज बन गया। हकीकी आज़ादी तक हम बानी पीटीआई के साथ खड़े हैं। बानी पीटीआई ने बार बार कहा, मेरे पीछे हटने से मुल्क तरक्की करता है तो तैयार हूँ। GHQ हमला के समेत 14 मुकदमात में नामजद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जुडिशल कॉम्प्लेक्स रावलपिंडी पहुंच गए। वज़ीर आला KP के जुडिशल कॉम्प्लेक्स हाजिरी के बाद ATC भी पेश होंगे। वज़ीर आला पंजाब अचानक मरी के तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल पहुंच गई। मरीम नवाज शरीफ का OPD में मरीजों की लंबी लाइनें देखकर इज़हार बरहमी। मरीजों को इंतजार करवाने पर MS की सरजनिश। अस्पताल के निज़ाम को दुरुस्त करने की वार्निंग। वज़ीर आला के इमरजेंसी वार्ड में दाखिल मरीजों की अयादत, मुफ्त अद्वियात की फराहमी के बारे में भी दरियाफ्त किया। मरीम नवाज ने अस्पताल से वापसी पर खवातीन सिक्योरिटी गार्ड के कहने पर तस्वीर बनवाई और उसे गले भी लगाया। पंजाब हुकूमत की जानिब से तकर्रुर और तबादलों पर आयद पाबंदी खत्म होते ही पहला तबादला स्टाफ ऑफिसर टू एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब अनिल सईद का तबादला कर दिया गया। अनिल सईद एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर जनरल अटक तायुनात। महकमा सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ने तबादले का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। असद कैसर का फजलुर रहमान से राबता, सियासी सूरत हाल और हुकूमत साजी के अमल पर तबादला ख्याल। JUI और PTI के दरमियान राबतों को बढ़ाने पर भी इत्तेफाक। सोशल मीडिया पर जारी किए गए बयान में असद कैसर ने कहा कि दोनों जमातें हुकूमत साजी के मौजूदा अमल को मुस्तरद करती हैं। अवामी मैंडेट पर डाका डालकर जाली हुकूमत बनाई गई। जाली हुकूमत के खिलाफ मुनज़्ज़म अवामी जिद्दोजहद वक्त की अहम जरूरत है। जिद्दोजहद के हवाले से PTI और JUI में फिक्री हम आहंगी पाई जाती है। IMF के साथ अरबों डॉलर के नए कर्ज मुआहदे पर बातचीत का प्लान है। नया कर्ज प्रोग्राम पाकिस्तान की इक्तिसादी तरक्की के लिए इस्लाहाती एजेंडे के तहत होगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का फ्रांसीसी खबर रसां इदारे को इंटरव्यू। कहा, IMF के साथ 9 माह के प्रोग्राम को कामयाबी से मुकम्मल किया। आलमी इदारे मुल्क की तरक्की और मईशत में बेहतरी की रिपोर्ट्स दे रहे हैं। रवां साल पाकिस्तान की इक्तिसादी सूरत हाल बेहतर रही। PIA के निजीकारी का मरहला जून तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। निजी शोबे में तजुर्बे को मुआशी इस्तेहकाम के लिए बरूए कार लाएंगे। मुल्क की तरक्की के लिए इन्वेस्टमेंट टू GDP को भी 15% तक ले जाना होगा। नई हुकूमत के पहले ही माह भारत से सालाना बुनियाद पर दरामदात में बड़ा इजाफा रिकॉर्ड। मार्च 2024 में भारत से सालाना बुनियादों पर दरामदात 48% बढ़ी।
गुज़श्ता माह भारत से इंपोर्ट्स का हजम 2 करोड़ 73 लाख डॉलर्स का रिकॉर्ड किया गया। मार्च 2023 में भारत से दरामदात 1 करोड़ 85 लाख डॉलर्स थी। निगरान हुकूमत ने भारत में ट्रेड ऑफिसर की तैनाती का अमल भी रोक दिया था। बारिशों से 4 सदा में छत गिरने से 2 बच्चियां जान बहक। नौशहरा में दरियाए काबुल में ऊंचे दर्जे का सैलाब, पानी का बहाव 1,92,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। पीसवाक मिसर बांडा नौशहरा कला में पानी घरों में दाखिल। जिले इंतजामिया ने तमाम इदारों को अलर्ट कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा में 4 रोज से जारी बारिशों से हादसात में 21 अफराद जान बहक, 32 जख्मी हुए। PDMA ने रिपोर्ट जारी कर दी। वजीर आला अली अमीन गंडापुर की हिदायत पर लवाहिकीन को इमदादी चेक दिए गए। महकमा मौसमियात की 18 से 22 अप्रैल तक खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान और बलाई पंजाब में मजीद बारिशों की पेशगोई। ईरान ने इसराइली बहरी जहाज पर मौजूद पाकिस्तानियों को वापसी की इजाजत दे दी। पाकिस्तानी दफ्तर खारजा की कोशिशों के बायस ईरान की जानिब से इजाजत दी गई। ईरान ने बताया है कि MSC एरिस पर पाकिस्तानी अमला जब चाहे वतन वापसी के लिए आज़ाद है। जहाज के कप्तान का इख्तियार है कि वो जब भी अपने अमले को इजाजत दे वो जहाज छोड़ दे। पेशावर बस रैपिड ट्रांस को सालाना अरबों रुपए के खसारे का सामना। दस्तावेज के मुताबिक BRT के मेगा प्रोजेक्ट चमकनी और हयाताबाद प्लाजे अभी तक मुकम्मल ना हो सके। प्लाजों पर तामीराती काम मुकम्मल ना होने की वजह से बस सर्विस मुतासिर हो रही है। BRT प्लाजों के तामीराती काम की बरवक्त अदम तकमील के नतीजे में तामीराती लागत भी बढ़ गई। हुकूमत को 300 मिलियन रुपए से ज्यादा का नुकसान। बैसाखी मेले में शिरकत के लिए पाकिस्तान आने वाले सिख यात्री मजहबी रस्मात की अदायगी में मसरूफ। सिख यात्री मजहबी रस्म अखंड पाठ अदा कर रहे हैं। सिख यात्री आज गुरुद्वारा सच्चा सौदा फारूकाबाद में मत्था टेकी के रस्म भी अदा करेंगे। बसों के जरिए यात्रियों को गुरुद्वारा सच्चा सौदा फारूकाबाद ले जाया जाएगा। सिख यात्रियों ने कहा कि पाकिस्तानी हुकूमत ने हमारे लिए बड़े अच्छे इंतजाम किए हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात में मूसलाधार बारिश से सड़कें ज़ेर-ए-आब, मौसम सर्द हो गया। हुकूमत ने अलर्ट जारी कर दिया। गैर जरूरी तौर पर घर से बाहर निकलने से गुरेज की हिदायत। खुश नहीं तो छुट्टी कर लें। चीनी कंपनी ने मुलाजमीन के लिए नई पॉलिसी मुतारिफ करा दी। हाल ही में एक चीनी रिटेल टाइकून ने अपनी फर्म में नाखुश छुट्टियों का एक अनोखा आइडिया पेश कर दिया। मुलाजमीन को सालाना 10 दिन अनहैप्पी लीव्स करने की इजाजत होगी।